Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम छोटी सी दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह को हम वेलकम करते हैं और आज के प्रेयर सेशन को शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद यीशु मसीह। इस सुंदर समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड। आपने एक और मौका दिया जीसस, जब आपके बच्चे हम सब आपके नाम से एक मन होकर एकजुट शामिल हुए हैं जीसस, आपके नाम को महिमा देने के लिए। और सारी चीज़ों में यीशु मसीह आप हमें गाइड करिए। इस पूरे प्रेयर सेशन को आपके जीवित हाथों में मैं सौंप देती हूँ जीसस क्राइस्ट। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक आप जैसा चाहते हैं जीसस, इस पूरे प्रेयर सेशन में आप करिए। जितने भी लोग आपकी मर्ज़ी हैं कि जुड़े इस प्रेयर सेशन से, उन लोगों को जीसस आप इकट्ठा करिए अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। उनको आप यीशु मसीह गाइड करिए कि वो आज के इस प्रेयर सेशन से जुड़े। और आपके वचन के लिए मैं दुआ करती हूँ जीसस कि आपका कलाम हमारे बीच में जब आए तो वो हमारे जीवन में पावर के साथ, सामर्थ के साथ काम करने पाए। आप मेरी ज़बान को खुदावंद यीशु मसीह यूज़ करिए। अल्फाज यीशु मसीह आपके हो, ज़बान मेरी हो, लेकिन जीसस मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक होने पाए जीसस। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, बट एक एक वर्ड जो मैं बोलूँ खुदावंद यीशु मसीह, वो आपके सच्चे पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। आज फिर से जीसस मैं मांगती हूँ कि आप हमारे दिलों को तैयार करिए, हमारे दिलों को, हमारे मनों को खुदावंद यीशु मसीह आप तैयार करिए और हम योग्य रीति से आपके जीवित कलाम को ग्रहण करें, रिसीव करें। ऐसे हमें आप गाइड करिए, हमें सामर्थ दीजिए। प्रिपेयर अस ओ लॉर्ड, प्रिपेयर आवर हार्ट्स जीसस, प्रिपेयर आवर लाइव्स जीसस क्राइस्ट। मैं मांगती हूँ जीसस इस वक्त ख़ास तौर से जो ज़रूरतमंद है और जिनको ज़रूरत है इस वचन की, जिनको ज़रूरत है इस गाइडेंस की, जिनको ज़रूरत है जीसस कि आप उनसे बात करें, जो जूझ रहे हैं अपने प्रॉब्लम से, उनको आप आज के दिन गाइड करिए। किसी भी तरह से जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं उनके ज़रिए या जैसे भी हो जीसस, मे बी वो ऐसे ही कैजुअली अपने फेसबुक को खोले या कहीं से भी इनको जस्ट एक ये लाइव सेशन दिखे और ये गलती से ही उनको लगे कि ये कनेक्ट हो जाए, लेकिन जीसस उनको जोड़िए इस लाइव सेशन से। जिन लोगों को आप आज छूना चाहते हैं, जिन लोगों से आप आज बात करना चाहते हैं जीसस, जिनको आप आज बचाना चाहते हैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से जीसस, आप उन सबको बचा लीजिए। आज आप सबको बचा लीजिए जीसस, आप सबको बचा लीजिए। आप संभालने वाले परमेश्वर है और इस वचन के ज़रिए, आज के इस पूरे प्रेयर सेशन के ज़रिए हम सबों को यीशु मसीह संभाल लीजिए। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह आपका अभिषेक उतरे, हर बार से भी ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह ऑनलाइन उतरे, ऐसा सामर्थ उतरे यीशु मसीह, ऐसी अनॉइंटिंग आपकी आए, क्योंकि अनॉइंटिंग सामर्थ पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपका है। आप काम करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे जैसा भी मीडियम हो, आप हमेशा काम करते हैं जीसस। हमारे जीवनों में काम करिए, हमारे लाइफ में वो बंधन टूटे आज के दिन, वो जो कांटे हैं वो निकले आपके हाथों से, आप उन कांटों को निकालिए। आप हमारे जीवन से यीशु मसीह वो शैतान के जो बीमारी रूपी कांटे, जो टेंशन रूपी कांटे हैं, जो कर्स
रूपी कांटे हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवित सामर्थी हाथों से आज आप हमारे जीवन से उन कांटों को ख़त्म करिए, निकालिए, उखाड़िए जड़ से जीसस, जड़ से उनका खात्मा होने पाए आज। यस लॉर्ड, प्रिपेयर अस लॉर्ड, वी आर रेडी टू रिसीव योर टच जीसस क्राइस्ट। हम हमारे जीवन, हमारी लाइव्स खुदावंद यीशु मसीह, हमारा जीवन खुदावंद यीशु मसीह एक वो सूखे बंजर ज़मीन की तरह रुकी हुई है। हमारी लाइव्स, हमारा जीवन रुका हुआ है जीसस की। आप अपने वचन रूपी पानी को डाले, सींचे हमें अपने लहू से जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम तैयार है जीसस। वी वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को, वचन को यीशु मसीह, और जो वर्शिप भी हो, जो कुछ भी इस वक्त आज के दिन होगा जीसस, आज की शाम हम यीशु मसीह आपके लहू से कवर करते हैं खुद को, अपने परिवार को, सारे लोगों को, सारे भाइयों बहनों के परिवारों को, इनके घरों को यीशु मसीह मैं आपके ब्लड से कवर कर लेती हूँ। इस सारे प्रेयर सेशन को जीसस आपके ब्लड से मैं कवर कर लेती हूँ, ताकि वो छुप जाए, हम छुप जाए, यीशु के लहू में छुप जाए, ताकि शैतान और उसके कोई भी अटैक्स हमें ढूंढने ना पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं सारी प्रार्थनाओं को। हम जीसस क्राइस्ट के लिविंग सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए, यहोवा पिता परमेश्वर हमारी दुआ को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल। सबको जय मसीह की, मैं सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव प्रेयर सेशन में, लूक 4:18 फेलोशिप के लाइव सेशन में। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए जल्दी से कलाम में पहुँचे, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आज जीसस हमसे क्या बात करेंगे, बट विश्वास है कि मेरे ज़बान के ज़रिए हम सबों से, मुझसे भी आज खुदावंद यीशु मसीह निश्चित रूप से बात करेंगे, और एग्जैक्टली जिस वर्ड की, जिस वचन की, जिस गाइडेंस की हमें ज़रूरत है, हमारे दिलों को वो सींचेंगे उस गाइडेंस से, उस शब्द से, उस वचन से, उस रीमा वर्ड से। हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं, और आज आप खोल लीजिए या लिख लीजिए, अगर आपके पास बाइबल्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इस वक्त आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट कर लेंगे तो बेटर है, क्योंकि सबके बाइबल्स में अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो वो कभी कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। तो हम खोलेंगे इन द बुक ऑफ, नए नियम में, 1 थेसलोनियंस, पहला थिस्सलुनीकियों हिंदी में, और हम चैप्टर 5, 5वें पार्ट पर आज फोकस करेंगे। देखिए, मैं चाहूँगी कि जो पूरा का पूरा 5वां अध्याय है, अगर आप इस पर मनन करेंगे एज अ, मतलब पूरा, अगर आपको फुल रेवलेशन चाहिए, तो हम सबको इस पूरे पार्ट पर मनन करने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ कुछ आयतें एज जीसस गाइड करेंगे, मैं उन पर फोकस करूँगी आज। सो पहला थिस्सलुनीकियों, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5। इज इट ओके द लाइटिंग, और शुड वी ओके? सो मैं आपके लिए पढ़ूँगी, शुरू से ही देखते हैं। लिखा है, पुनरागमन के लिए तैयार रहना, और बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही मैं क्या बताऊं, इम्पॉर्टेंट बात है ये। पुनरागमन यीशु मसीह का, उसके लिए तैयार रहना टॉपिक का नाम है। और मैं दूसरी आयत पढ़ रही हूँ आपके लिए। सो यहाँ पौलुस कहते हैं, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। सो बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह का आना, उनके आने का दिन, उनके आने का जो वो वक्त होगा,
उसको हम सब जानते हैं कि बाइबल बताती है कि उसे कंपेयर किया गया है रात के समय जो चोर आता है उससे। सुनने में थोड़ा अटपटा मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार कभी सालों पहले इस चीज़ को सुना पढ़ा, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों यीशु मसीह के आगमन को, उनके पुनरागमन को रात को चोर के आने से कंपेयर किया गया है। मतलब उस टाइम को कंपेयर किया गया है उस वक्त से जब रात के वक्त चोर आता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जब आप इन आयतों को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि और आगे लिखा है तीसरी आयत में कि जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो निश्चिंत होकर बिल्कुल पीसफुली ये सोचकर कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कहने का मतलब है अपने जीवन में व्यस्त है और सोते हुए अगर वो पाए गए, यानी कि आत्मिक रूप से वो सोते हुए, वो ढीले, वो लेजी, वो अनप्रिपेयर्ड पाए गए। अगर हम जानते हैं कि चोर रात को आता है, चोर उन घरों में जाता है जहां लोग बिल्कुल साउंड स्लीप में, बिल्कुल बेखबर सोते हुए पाए गए हैं। चोर जहां पर अंधेरा होता है वहां आता है। चोर जहां पर रोशनी होगी वहां आने से कतराएगा, तभी वो दिन में नहीं आते। और ये सारी चीज़ें रात को होती है, और ये सारी चीज़ें जो होती है ये तब होती है जब लोग निश्चिंत होकर अपना बिल्कुल आपा खोकर सोए पाए जाते हैं। When they are not prepared, वो तैयार नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें इल्म ही नहीं है इस बात की कि चोर आने वाला है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, चौथी आयत पर मैं पढ़ूंगी, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि पांचवी आयत, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। आमेन। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। पौलुस कहते हैं हम रात के नहीं, हम अंधकार के नहीं, लेकिन हम ज्योति के संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द ट्रू लिविंग गॉड हु इज लाइट हिमसेल्फ। इसलिए हम में ज्योति पाई जाएगी और अंधकार में हम नहीं हैं। इसीलिए हमारे लिए ये बात लागू नहीं है कि यीशु मसीह का आना जैसे चोर आता है वैसा होगा, ये हम पर लागू नहीं है, क्योंकि हम अंधकार में नहीं हैं। जो यीशु में विश्वासी बच्चे हैं, जैसे आप सब, जैसे हम सब, पौलुस कहते हैं ये बात हम पर लागू नहीं है। यह उनके लिए है कि जीसस एक ऐसे, उनका आना ऐसा होगा मानो एकाएक चोर आ गया और सब कुछ लूट कर चला गया और लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे और वो लुट गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। जो अंधकार में है, जो अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हाँ मे भी क्रिसमस की तैयारी तो चल रही है, बट वो आत्मिक तैयारी नहीं है। जो आत्मिक होते हैं, जो यीशु मसीह के सच्चे वाले संतान होते हैं, उनके लिए क्रिसमस हर पल होता है। वो हर पल तैयारी में रहते हैं यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए। वो हर पल यीशु मसीह को अपने अंदर लिए चलते फिरते सोते जागते रहते हैं। इसीलिए जैसे पौलुस कहते हैं कि हम, इट इज सो ब्यूटिफुल कि हम जो एथ वर्स में 8वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगी, पहले या 7वीं आयत। मैं बता दूं, हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें पाठ पर है। और अब मैं आपके लिए 7th वर्स, 7वीं आयत पढ़ूंगी। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं,
और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। सो ये सारी चीज़ें, मतवाला होना यानी कि बिल्कुल अपने होश, अपनी सुध बुध खो देना। मतवाला होने का मतलब ये भी है कि बिल्कुल होश न रखना, लिप्त हो जाना, खो जाना किसी भी चीज़ों में जो शारीरिक है। और मतवाला होना, सोना, ये सारी चीज़ें रात को होती है। सो पौलुस कहते हैं ये वैसे लोग हैं, इसीलिए ये अंधकार के, रात की संतान है। हम ज्योति की संतान है, हम दिन की संतान है। और ज्योति हमारे अंदर है, रोशनी हमारे अराउंड है, तो चोर आ ही नहीं सकता। तो यीशु मसीह का आना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी, सबसे खुशी की चीज़ होगी। सबसे मतलब खुशी भी एक छोटा वर्ड है। 8वीं आयत, पर हम जो दिन के हैं, यानी हम जो मसीह के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। अगेन गॉड इज टेलिंग अस। मैं देख रही हूँ कि कुछ हफ्तों से जब यीशु मसीह के अगुवाई के मुताबिक हमने इफिसियों के 6 के जो आत्मिक हथियार थे उन पर हमने जीसस ने हमें सिखाया, उस वक्त भी यही बात बताई गई कि सावधान रहना है, सचेत रहना है, ऑन गार्ड रहना है, सारे आत्मिक हथियारों को पहनकर बांधे हुए तैयार रहना है। आत्मिक हथियार क्या है? हमने आई थिंक 5 सेशंस में सीखा, जीसस ने हमें सिखाया। और आज फिर जब यीशु की अगुवाई हुई कि मैं इस पर बात करूं, तो मैं समझ गई कि देयर इज अगेन द सेम थिंग, इट इज़ अगेन द सेम थिंग कि हमें लिखा है सावधान रहना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मतवाले हो जाते हैं, और यहाँ पर मतवाला होना, ड्रंक होना सिर्फ अल्कोहल का ही ड्रंकनेस नहीं है। यहाँ मतवाले होने का तात्पर्य है हर एक ऐसी लालसा से, हर एक ऐसे वर्ल्डली चीज़ के साथ जो शारीरिक है, चाहे वो बिजनेस में हो इंसान, चाहे वो अपनी फैमिली में ही, अपने घर की चीज़ों में ही आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं और आप इतने उसमें खो सकते हैं, आप मतवाले हो सकते हैं अपनी फैमिली में ही, अपने बच्चों को ही संभालते संभालते। इट कैन हैपन कि आप शराब नहीं पीते, आप कभी कोई नशा नहीं करते, यू आर अ गुड पर्सन, आपकी कोई बैड हैबिट्स नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को, माता पिता को, हस्बैंड जो है वो बच्चों के और वाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसे आप दब सकते हैं कि आप उसमें खो सकते हैं। ये भी एक वर्ल्डली चीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ जो यीशु मसीह से हमें अलग कर देती है, जो इंसान को इस लेवल पर ले आती है कि वो अपनी उन कामों में ही इतना वो मतवाला हो जाता है, वो खो जाता है कि वो फिर उसे होश नहीं रहता कि मैंने जीसस को टाइम नहीं दिया। और बाइबल बताती है, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों को पूरी तरह पढ़ेंगे तो 5वें पाठ में ही टुवर्ड्स द एंड में ऐसा लिखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वी हैव टू प्रे अनसीजिंगली। तो जब मतवाले हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, तो निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे, बट निरंतर उन चीज़ों में ही ऑक्यूपाइड रहेंगे। वी हैव टू बी क्राइस्ट कॉन्शियस ऑल द टाइम। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, जो जॉब है, जो बच्चों को संभालना, जो घर को संभालना, पढ़ाई लिखाई होती है, हम वो ना करें। हम उन सारी चीज़ों को करते करते भी जीसस को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। वी कैन लिव दैट प्रेयरफुल लाइफ, वी कैन लिव आवर वर्शिप। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी जब हम आत्मिक हथियारों के ऊपर सीख रहे थे कि कैसे हम कांस्टेंट वर्शिप में, कांस्टेंट प्रेयर में रह सकते हैं। सो कहने का मतलब है
कि किसी भी तरीके का मतवालापन नहीं होना है। मूवीज़ देखने का, फिल्मों को देखने का, नेटफ्लिक्स देखने का, ओटीटी पे इतने आजकल आ रहे हैं, और आजकल नहीं काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। शॉपिंग का मतवालापन, खाने का मतवालापन, एंजॉयमेंट का मतवालापन, बाहर जाने का मतवालापन, घूमते रहने का मतवालापन। एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। मतवालापन कब होता है? जब हम किसी भी चीज़ की अति कर देते हैं। हद से बढ़कर मोबाइल देखना, वो भी मतवालापन है। ये सारी चीज़ें अंधकार में, अंधकार के संतान यानी कि जो मसीह में नहीं है वो करते हैं। आई रिपीट अगेन, ज़रूरी नहीं है कि आप नशे में हैं, बिल्कुल वो भी एक मतवालापन है। ड्रग्स, नशा, इवन म्यूज़िक। यीशु मसीह मुझे हिदायत दे रहे हैं कि मैं आपसे ये बात कहूँ। इवन म्यूज़िक ज़्यादा सुनना भी एक तरीके का मतवालापन है। रोक दीजिए अपने बच्चों को, अगर वो फुल टाइम, पूरे टाइम अपने ईयरपॉड्स या ईयरबड्स या हेडफोन्स या किसी भी तरह की चीज़ लगाकर सुनते रहते हैं म्यूज़िक, बिकॉज यू नो, मैं बताऊं आपको, इतना ज़्यादा एडवांस हो गई है शैतान की चीज़ें। मैं कहना नहीं चाहूँगी, नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाल ही में पेपर में, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, और ये किसी सितार प्लेयर ने कहा था। एक फेमस सितार वादक है, एक यंगस्टर है, लास्ट वीक की बात है। उन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया कि हमारा म्यूज़िक बड़ा पीसफुल है, इट इज़ स्लाइटली ट्रिपिंग। डू यू नो व्हाट इज़ ट्रिपिंग? ट्रिपिंग इज़ अ स्टेट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ, मैं क्या बताऊं, इट इज़ अ स्टेट ऑफ हेलुसिनेशन। ट्रिपिंग एक टाइप का ड्रग है जो इंड्यूस किया जा रहा है, जो एक नशा होता है जो लोग कंज्यूम करते हैं। आजकल एक नशा ऐसा आ गया है जो म्यूज़िक से आता है, वो सुनने वाले को एक अलग लेवल पर ले जाता है जहाँ शैतानी दरवाजे खुल जाते हैं। हम सुनते थे, हम जानते थे कि जो आर्टिस्ट्स होते हैं वो एक प्रकार का ड्रग लेते हैं ताकि उनको ऐसी चीज़ें दिखें, क्योंकि वो आत्मिक इंद्रियां खोलता है, शैतान खोलता है। आत्मिक इंद्रियों को ऐसी चीज़ों के प्रति खोल देता है वो जो जीसस नहीं चाहते हैं, वो जीसस की तरफ से नहीं है। एक होता है स्पिरिचुअल रेल्म में देखना, जो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के जरिए होता है। एक होता है शैतान हर चीज़ कॉपी करता है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं आपसे ये सब बातें करूंगी, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है। मसीहियों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके बच्चे कैसा म्यूज़िक सुन रहे हैं? एक होता है आत्मिक क्षेत्र में जो शैतान भी लेकर जाता है और म्यूज़िक के ज़रिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रिपिंग। ये एक कैजुअल वर्ड नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उस आर्टिस्ट ने लिखा कि हमारा म्यूज़िक बहुत पीसफुल है और स्लाइटली ट्रिपिंग है, यानी कि वो जो सुनेगा उस म्यूज़िक को, वो उस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे जो शैतान उन्हें वहाँ पर लेके जा रहा है। उनके आत्मिक इंद्रियां खुल रही हैं, उनके स्पिरिचुअल सेंसेस खुल रहे हैं उस शैतानी स्पिरिचुअल रेल्म के लिए। उनके लाइफ में फिर ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं, शैतानी चीज़ें फिर उनके जीवन में, जैसे बीमारी, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें उन दरवाज़ों के द्वारा प्रवेश करते हैं, एंड देन लॉस्ट केस हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल। मतवालापन गानों से भी होता है। बहुत ज़्यादा गाने मत सुनिए, और बहुत ज़्यादा फिल्मी गाने और जो नॉन स्पिरिचुअल गाने हैं वो भी मत सुनिए। जो स्पिरिचुअल गाने सो कॉल्ड है उनको भी परखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परखने की ज़रूरत है उसमें कैसा, उनके लिरिक्स कैसे हैं, क्या वो जीसस क्राइस्ट का नाम यूज़ कर रहे हैं, और दे आर ओनली सेइंग ही, तू, तुम, आप। बहुत से ऐसे गाने हैं जो आजकल, आई एम वेरी सॉरी, मैं आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडीज इंटेंशंस, मेरे इमोशंस, मेरे इंटेंशंस ये नहीं है, बट वी नीड टू नो दिस। जहाँ यीशु का नाम ना हो उन गानों में केयरफुल हो जाइए, बिकॉज we glorify him. Who are we glorifying? Who is him?
जो सेटनिस्ट्स होते हैं वो लूसीफर को ग्लोरीफाई करते हैं, शैतान को ग्लोरीफाई करते हैं। यीशु मसीह इज़ द नेम ऑफ आवर गॉड। अगर हम जीसस का नाम लेंगे तो हमारा खत सही एड्रेस पर जाएगा। सो यीशु मसीह का नाम जितना हो सके लेते रहिए। मतवालापन बहुत टाइप का होता है, बहुत सी चीज़ों का ड्रंकननेस होता है। बाइबल बताती है हमें मतवालापन अंधकार को होता है, अंधकार में होता है। हम ज्योति के संतान हैं, हम मतवाले नहीं हैं, लेकिन हम होशियार हैं, हम अलर्ट हैं, हम तैनात हैं, हम सावधान हैं। सो बाइबल बताती है पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में कि पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सो सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। क्रिसमस की तैयारी के साथ साथ क्रिसमस से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जीसस के पुनरागमन की तैयारी करें जब वो बादलों पर आएंगे। नाउ देयर आर टू थिंग्स वी सी ओवर हियर। वहाँ यहाँ लिखा है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। तो ये आर्मर ऑफ गॉड, आत्मिक हथियार जो हमने जाना था उसके बारे में लिखा है। झिलम की बात की गई है और टोप की, हेलमेट की, उद्धार की आशा का टोप। अब हम जानते हैं, हमने इफिसियों के 6 उसके 17वीं आयत में गॉड जीसस हैड शोन अस उद्धार का टोप। एंड पौलुस अब फिर से कहते हैं यहाँ पर उद्धार की आशा का टोप। सो उद्धार की आशा इज द सेम थिंग, द होप ऑफ सैल्वेशन। ये हमारी हेलमेट है, हमारा प्रोटेक्शन है, हमारे लिए सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। हम इन सारी बातों पर हमने मनन किया था, हमने डिस्कस की थी इन सारी चीज़ों को। व्हाट आई वांट टू शो यू हियर इज विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। सो पौलुस बता रहे हैं कि तैयार रहना, सावधान रहना है। विश्वास और प्रेम की झिलम। जब हमने इफिसियों के 6 में आत्मिक हथियारों के बारे में पढ़ा था, इफिशियंस 6:14, इफिसियों के 6 के 14, देखिए बहुत चीज़ें आज जीसस हमें कंपेयर करवाएंगे। जब मैं इन आयतों पर मनन कर रही थी तो एक के बाद एक कनेक्टेड वर्सेस जीसस मुझे बता रहे थे। सो आई हैव इट ऑल नोटेड डाउन फॉर यू, आप भी नोट कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको इस पर बाद में स्टडी करना। सो इफिसियों के 6 के 14 में लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर। सो धार्मिकता की झिलम, और यहां थेसलोनियंस में लिखा है झिलम किस चीज की? विश्वास और प्रेम की झिलम। सो धार्मिकता की झिलम इज द सेम थिंग एज विश्वास एंड प्रेम। इसका मतलब ये है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धार्मिकता यीशु मसीह में, सुनिए जरूर आप इस बात को, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। धार्मिकता इज इक्वल टू विश्वास और प्रेम, एंड दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट वांट्स टू टेल यू दिस टुडे। दिस इज व्हाट द ट्रू एसेंस ऑफ क्रिसमस इज। ये मसीही जीवन का एक, मैं क्या बताऊं, एक एसेंस है, ट्रू मीनिंग है। धार्मिकता इज इक्वल टू विश्वास और प्रेम। कैसे? दोनों ही जो है विश्वास और प्रेम को भी झिलम बताते हैं पौलुस, धार्मिकता को भी झिलम बताते हैं। झिलम हम अपने जो ब्रेस्ट प्लेट है वो हम अपने छाती पर पहनते हैं। हम आत्मिक योद्धा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने आत्मिक मन को, यानी कि हृदय हमारा आत्मिक मन है, अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अगर शैतान से, उसकी वारों से बचा के रखना है तो जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि धार्मिकता, एक मसीही की धार्मिकता विश्वास और प्रेम में है।
विश्वास यीशु मसीह पर, राइट? फेथ हमारा क्या है? यीशु मसीह पर। ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाइबल बताती है याकूब के 2:26 में, जेम्स 2:26, बाइबल बताती है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, यानी कि देह बिना आत्मा किसी काम की नहीं है, मरी हुई है, उसी तरह से विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कंफ्यूज मत होइए, ये सारे वर्सेस कनेक्टेड है, बिकॉज बाइबल का एक ही तो मॉरल निकलता है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर आप जीसस पर विश्वास रखते हैं लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह के बच्चों के लिए प्रेम नहीं है, और प्रेम से जो उत्पन्न होते हैं वो कर्म आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास, हमारा विश्वास, किसी भी मसीही का विश्वास मरा हुआ है। आई कैन थिंक ऑफ मोर वर्सेस राइट नाउ, अभी मुझे और आयतें याद आ रही, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। जीसस जितने उन्होंने आयतें दी हैं वो मोर देन इनफ है। सो विश्वास कर्म बिना अधूरा है, मरा हुआ है। जैसे देह बिना आत्मा के किसी काम की नहीं है। एक बॉडी विदाउट आत्मा डेड है। सो विश्वास और प्रेम का ये कनेक्शन है। प्रेम मतलब आपके प्रेम से उत्पन्न, आप सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आई लव यू ब्रदर विद द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, सिस्टर मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन आपके तरफ से वो और आगे कुछ आ ही नहीं रहा है, बस आपके मुंह से एक माउथ सर्विस, एक लिप सर्विस हो रहा है, तो ये कर्म नहीं है। और अगर वो प्रेम, मोहब्बत कर्मों में, आपके उनकी मदद करने में या किसी भी तरीके से आप उसे अगर आप तब्दील नहीं कर पा रहे हैं अपने एक्शंस में, तो हम समझ लें कि हमारा फिर वो विश्वास जो है अधूरा है, कहीं ना कहीं मरा हुआ है। आइए इसे और अच्छे से समझें। हम देख रहे हैं कि धार्मिकता क्या है, क्योंकि बाइबल ने हमें बताया है कि धार्मिकता इज इक्वल टू विश्वास एंड प्रेम। अगर आपको और मुझे धार्मिक होना है मसीह में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमें उनके साथ जाना है जब वो बादलों पर आएंगे, तो धर्मी होना है। अब बाइबल में एक जगह बताई गई है कि जो न्याय के दिन जीसस जजमेंट करेंगे, जब जजमेंट का दिन आएगा, तो बाइबल में बताया गया है मत्ती के 25 में, आप इसको ज़रूर पढ़ें बाद में। मत्ती के 25 में लिखा है कि यीशु मसीह जब जजमेंट करेंगे, जब न्याय करेंगे, तो वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे। भेड़ कौन है? यीशु के धर्मी बच्चे। बकरियां कौन है? जो अधर्मी है, जो शैतान के हिसाब से चलते हैं, जिन्होंने धार्मिकता नहीं अपनाई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। आज बहुत कैलकुलेशन वाली चीज़ है। आज जीसस ने जिस तरह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्ट किया, पवित्र आत्मा ने कनेक्ट किया, तो बड़ा मुझे बहुत एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग रहा है। सुनिए, आपको भी मज़ा आएगा। मत्ती के 25 में उसकी 33वीं आयत में लिखा है, वह भेड़ों को, यानी कि जीसस जो है वो शीप को, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को, यानी कि गोट्स को, यानी कि जो अधर्मी लोग हैं, उनको अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। आगे 34वीं आयत में लिखा है कि तब राजा, यानी कि यीशु मसीह, अपनी दाहिनी ओर, यानी कि जो भेड़ है, जो धर्मी है, उनको यीशु मसीह कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। मतलब जीसस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया अपने पिता के राज्य में। ये मैं और आप हैं, ये हम वो भेड़ हैं
जिनको अलग कर लिया है। और जीसस ये कहने वाले हैं कि आओ, प्रवेश कर जाओ, इटर्नल लाइफ में आ जाओ। आगे लिखा है 35वीं आयत में, मत्ती के 25 पर हूं। अब सुनिए, क्यों यीशु मसीह करते हैं ऐसा सिलेक्शन, किस बेसिस पर करते हैं। लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। अब धर्मी कहता है, धर्मी होता है, वो कहता है, जीसस खुदा, मैंने ये सब कब किया प्रभु? क्योंकि वो धर्मी है। धर्मी कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने किया, मैंने ये सारी चीजें की। पता मैं वहां गया, मैंने इन लोगों को इतना इतना खाना खिलाया। धर्मी कभी भी अपनी चीजों को ढिंडोरा नहीं पीटेगा। हमें ग्रेस मांगना है कि हम इसी धार्मिकता में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स चलते रहें, क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी, जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूं, बाइबल बताती है धर्मी कहेगा मैंने कब किया ये सब, तभी तो वो धर्मी कहला रहा है। धर्मी कभी भी नहीं कहता है कि मैंने इसके लिए दुआ की, मैंने ये सारे अच्छे काम किए। धर्मी कभी किसी से नहीं कहेगा। तभी जब आप कभी नहीं कहेंगे, किसी से नहीं शेयर करेंगे, वो बातें जीसस रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यीशु मसीह उस न्याय के दिन पर आपसे कहेंगे, आओ मेरे बच्चे, तुमने ये सारी चीजें की, मेरे लिए किया। देखिए, जीसस कहते हैं, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, तुमने मेरी सुधि ली, तुम मुझसे मिलने आए बंदी गृह में, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे पानी पिलाया। धर्मी कहता है, प्रभु मैंने आपके लिए कब किया? और जीसस कहते हैं 40वीं आयत में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तुमने मेरे साथ तब किया जब तुमने मेरे छोटे से छोटे इन भाइयों और बहनों के लिए, मेरे इन गरीब से गरीब, इन मजलूम से मजलूम, बेवा, लाचार, अनाथ, सड़क में ठंड में ठिठुरते हुए जो दिखते हैं फुटपाथ पे, और न जाने कितने तो ऐसे मर जाते हैं, जब तुमने इनके लिए किया और तुमने किसी को नहीं बताया और तुमने कहीं अपनी फोटो नहीं डाली, और तुमने शायद मन ही मन तुम कर नहीं पाए, लेकिन शायद आप अपनी गाड़ी से, अपनी स्कूटी से, अपनी कार से गुजर रहे हो और आपने देखा किसी को जाते हुए ठिठुरते हुए, या आपने किसी एम्बुलेंस को जाते हुए देखा और आपने मन ही मन उसके लिए दुआ भी करी दिल से, और आपकी दुआ जरूर लगेगी उसे, तो आपने यीशु मसीह के लिए किया। और आपको और इन जैसे लोगों को यीशु मसीह धर्मी कहलाते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, आई विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। मेरे पिता के धन्य लोगों, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जब इसको इन वर्सेस को पढ़ेंगे तो आपको उस जगह पर, एक जगह पर ये मिलेगी, ये आयत, जो धर्मी है वो पूछते हैं। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं लेट मी ओपन टू दिस रेफरेंस। मैं आपसे ये बताना चाह रही हूं कि ऐसे लोगों को यीशु मसीह धर्मी कहते हैं। ऐसे लोगों को जीसस मत्ती के 25 में धर्मी कहते हैं। एंड थैंक यू लॉर्ड। और धर्मी इज इक्वल टू, धार्मिकता इज इक्वल टू प्रेम एंड विश्वास। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।
तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों, मेरे पिता के धन्य लोगों, ओके, यस, थैंक यू जीसस। 37th वर्स में लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। और 37th वर्स में लिखा है मत्ती के 25 में कि धर्मी लोग यीशु को उत्तर देंगे, यानी कि जिसने ये सारी चीजें छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, लाचार से लाचार के लिए किया, उसने जीसस के लिए किया। और यीशु मसीह इन्हीं लोगों को धर्मी कहते हैं। ये करना धार्मिकता होती है। इसलिए पौलुस हमें बताते हैं, कमिंग बैक टू 1 Thessalonians 5:8 में, थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा मैथमेटिक्स आज लग रहा है, बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं 1 Thessalonians 5:8 में कि झिलम पहन लो विश्वास और प्रेम की। एक जगह ये भी कहते हैं कि झिलम पहन लो धार्मिकता की। धार्मिकता क्या है? क्या है राइचियसनेस? विश्वास यीशु मसीह में और प्रेम पूर्वक करना यीशु मसीह के लोगों के लिए। यीशु पर विश्वास नहीं है और लोगों के लिए बड़े सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जीसस को नहीं जानते और यीशु को महिमा नहीं दे रहे हैं और यीशु के सत्य से हम वाकिफ नहीं हैं, तो धार्मिकता इनकम्प्लीट है। तो हम भेड़ों के नहीं, बकरियों की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ये दोनों चीजें, विश्वास और कर्म, कर्म क्या है? प्रेम से करना। जब आप इन वर्सेस पे मनन करेंगे, आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि धार्मिकता, जो धर्मी चुने जाएंगे, जिसको बाइबल धर्मी बताती है, वो लोग वही हैं जो यीशु पर विश्वास भी रखते हैं और लोगों के प्रति, जीसस के बच्चों के प्रति, छोटे से छोटे के प्रति, औधे में जो छोटे से छोटे हैं, फाइनेंशियली जो छोटे से छोटे हैं, बीमारी में जो फंसे हुए हैं, पैसे वाले बहुत हो सकते हैं लेकिन बीमार है, अनजान है, उन्हें नहीं पता कि हीलिंग कहाँ से आती है, उनको आप जाकर कुछ जीसस के बारे में बताएंगे। छोटे से छोटे ये भी हैं, इनके लिए दुआ करना, बस उनसे उनकी हालचाल, उनका पूछना कि आप कैसे हैं, और इनसे बस कह दीजिए कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और निश्चित रूप से करें भी। ये होता है छोटे से छोटे के लिए करना, जिसको जीसस बताते हैं कि तुमने मेरे लिए किया। ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं कहीं पर और आपको बहुत कुछ करना है या पैसे देने हैं। कभी कभी बुजुर्गों के पास आप बैठकर आधे घंटे के लिए उनकी सुनिए, सिर्फ सुनिए। आप जीसस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो और कुछ नहीं चाहते। छोटे से छोटे ये भी हैं जो आपके और मेरे बुजुर्ग हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनको आप गिफ्ट्स भी मत दीजिए, क्रिसमस के लिए उनको कोई गिफ्ट कुछ ना दीजिए। आप उनके साथ बैठ जाइए आधे घंटे से ज़्यादा वो बात भी नहीं कर पाएंगे, थक जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ सुनिए उनकी, वो उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट होगा, क्योंकि नोबडी इज लिसनिंग नाउडेज। आज कोई किसी की सुनता नहीं है, सबको अपनी बोलनी है बस। छोटे से छोटे के लिए करना ये भी है, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू जीसस के लिए करना। दिस इज ऑल इक्वल टू धार्मिकता। और जो धर्मी, जो ये सब करेगा, वो भेड़ों की कैटेगरी में आएगा, जिसको यीशु मसीह अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में एंट्री करवाएंगे। सिंपल सी बातें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का वचन कोई बहुत गाढ़ा, कोई बहुत
बहुत कुछ मैं क्या बताऊँ, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है. Just this that God wants you to do for His children. God wants us to make somebody's Christmas special. किसी के लिए आप कुछ करिए इस क्रिसमस. यीशु मसीह चाहते हैं. पहले थेसलोनिकियों में बड़ी अच्छी सी एक और बात लिखी है, उसके लास्ट में हम चलेंगे और ये लास्ट आयत होगी आज के लिए. पहला थेसलोनिकियों थैंक यू जीसस, हालेलुया. यस, पहला थेसलोनिकियों पांचवें पार्ट में 14वीं आयत. फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 14. उसके बाद फिर हम वर्शिप में जाएंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे. इस पूरे साल उन्होंने संभाले रखा और हमारा विश्वास है कि 2024 में और भी ज़्यादा संभाले रखेंगे. आज के लास्ट आयत पर फोकस करिए. फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ. अब इन शॉर्ट जो मसीही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पौलुस बताते हैं, जो हमें एक प्रेम पूर्वक सर्विस देना है खुदा के बच्चों को, वो ये है कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ. कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ. आप कैसे कर सकते हैं? आप हाउ कैन यू, आपके लिए गाइडलाइंस है, हमारे लिए एक ये गाइडलाइंस है कि हमें करना क्या है, जीसस हमसे चाहते क्या है, कि हम कैसे उस चीज़ की पूर्ति कर पाए अपने जीवन में जो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे बच्चे के लिए, भाई बहन के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया तो तुम धर्मी ठहराए. तो हमें करना क्या है? प्रेम से करना है. ये सारी चीज़ें ईमानदारी से, फेथफुली करना है. क्या करना है जल्दी से हम देखेंगे कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ. और समझाने का एक तरीका होता है, सबके सामने नहीं. आप उनको अकेले में काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उनको फ़ोन पर आराम से प्राइवेटली समझाएं, एक किनारे ले जाएं. अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखता हो या आपके फैमिली में कोई हो जो ठीक चाल नहीं चल रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मसीह में अगर सही तरीके से नहीं चल रहे, या हो सकता है वो मसीही ना भी हो बट है तो खुदा का बच्चा, आप उनको जाकर आप उनको समझा सकते हैं. आप उनसे बात करिए. वो फिर भी ना समझे तो बाइबल बताती है कि फिर उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक बार तो समझाइए ज़रूर. किसी को संभाल लीजिए. किसी को ज़रूरत है कि कोई आके उसे रोके, तो कम से कम एक बार तो कोई उसे रोके तो वो बच्चा संभल जाए. किसी को आप अपने हाथों से संभाल लीजिए. वो आपके हाथ नहीं होंगे, वो यीशु मसीह के हाथ होंगे जो आपके द्वारा उस बच्चे के, उस इंसान के जीवन में काम कर रहे हैं. जो ठीक चाल नहीं चल रहे हैं, यीशु मसीह से अनुग्रह मांगिए. जीसस गाइड करेंगे और आपके मुंह में एग्जैक्टली वो अल्फाज विथ अनॉइंटिंग, विथ अभिषेक, विथ अनुग्रह डालेंगे, ताकि जब आप बोलेंगे तो सामर्थ होगी आपके वर्ड्स में, और आपके महज बात करने से वो इंसान बदल जाएगा, संभल जाएगा. और आपने जीसस के लिए किया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज लिखी है, कायरों को ढाढ़स दो. ढाढ़स कैसे दे सकते हैं हम? सबसे आसान और सबसे बेस्ट, आप यीशु के कलाम को इंट्रोड्यूस करिए उसके जीवन में. बिकॉज गॉड्स लव विल कास्ट अवे द फियर. वचन पढ़ते पढ़ते सारा फियर निकलेगा. कोई कमज़ोर है, किसी को किसी भी टाइप का भय है, फाइनेंशियली वो वीक चल रहे हो सकता है, आपको आज करने की ज़रूरत है ये. अपने इश्यूज़ को आप जस्ट एक साइड रखिए. आज आपसे यीशु मसीह कहना चाहते हैं, आज का वचन मैं बता दूं, आज का प्रेयर सेशन भी, इट्स नॉट अबाउट यू.
आपके बारे में तो है ही नहीं, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी चीजें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सही जगह पर बैठ जाएगी। अपनी चीजों से नजर हटाइए, यीशु पर नजर डालिए। फोकस जब यीशु पे डालने का मतलब होता है, फोकस यीशु पे डालने का अर्थ होता है यीशु के लोगों पर आप अपने ध्यान को डालिए। आप खुदा के बच्चों के लिए करिए, आप खुदा के बच्चों को वैल्यू दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, आपकी वैल्यू को जीसस 100% बढ़ा देंगे। अपनी चीजों को, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना कम कर दीजिए। अपने चीजों में आप फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, आसान नहीं होता है, अपने नजर को, अपने ध्यान को अपनी चीजों से हटाइए। जस्ट ट्राई दिस। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, लेकिन धीरे धीरे दिस विल बिकम, आपके जीवन का अर्थ बदल जाएगा। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लुक अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। अपनी चीजों को नजरअंदाज करिए, यीशु के हाथों में आपने सौंप दिया। आज जीसस आपसे कहना चाहते हैं, ये वचन आपके लिए ही है। करना आपको दूसरों के लिए है। आपको लग रहा होगा इसमें मेरा क्या है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए करेंगे, यीशु मसीह फिर आपको कहेंगे कि तुमने ये मेरे लिए किया, इसलिए मैं तुम्हारी चीजों को कैसे भूल सकता हूं। ही इज अ फेथफुल गॉड। आई वॉन्ट टू टेल दिस टू यू टुडे। मैं किसी से आज कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो ना आपको भूला है, उन्होंने ना आपको त्यागा है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप अपनी चीजों से अपने ध्यान को हटाकर अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ में आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए। दूसरों की मदद करते 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 आप कब उस लाल समुद्र को पार कर जाएंगे। आई वॉन्ट टू टेल दिस टू समबडी। जस्ट कीप मूविंग अहेड, जस्ट कीप मूविंग अहेड। अगर इजरायली जो थे, यीशु के बच्चे जो थे, लाल समुद्र क्रॉस करते करते वो बार बार इधर उधर देखते या पीछे देखते, फिर पीछे फिरौन की सेना थी और उनके दाएं बाएं जो थी, वो जो पूरा पानी था वो खड़ा हो गया दीवारों की तरह। समुद्र का पानी दीवारों की तरह उनके दाएं और बाएं खड़ा था। या तो वो उस पानी को देखकर खौफ खा जाते, या तो वो पीछे फिरौन की सेना को देखकर डर जाते और वहीं रुक जाते। वो आगे नहीं बढ़ते तो पीछे फिरौन की सेना आ ही जाती उनको अटैक करने और वो बह जाते। या तो बह जाते फिरौन की सेना के साथ, या तो दिस इज समबडी गॉड इज टॉकिंग टू यू टुडे। या तो पानी जब खुदा ने उन पर छोड़ा था तो इजरायली भी उसमें बह जाते फिरौन की सेना के साथ, या तो फिरौन की सेना उन्हें अटैक कर देती। जस्ट कीप मूविंग अहेड। उनको आगे बढ़ते रहना पड़ा। वो बस चलते गए। उनको दिख रहा था कि इधर और दीवारों, वो पानी के दीवारों को देख रहे थे दोनों तरफ। उनको लग रहा होगा कि हम कैसे जाएंगे, इसके बीच से हम कैसे जाएंगे। और पीछे तो फिरौन की जो पूरी सेना लगी हुई है, घोड़े और सारी चीजें आ रही हैं, हम कैसे जाएंगे। लेकिन वो बढ़ते गए। अगर वो रुक कर उन्होंने वहीं पर उस पर वो विचार विमर्श करने लगते तो वक्त निकल जाता, वो आगे नहीं बढ़ जाते। लेकिन उसी आगे बढ़ते रहने में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो निकल गए खतरे से। जीसस इज टेलिंग दिस टू यू टुडे। ये चीजें आप करिए। अपनी चीजों को, अपने प्रॉब्लम्स को, बीमारी, फाइनेंसेस, फिजिकल आपको लिमिटेशंस लग रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको। आप वचन पर चलिए, आप धार्मिकता को फॉलो करिए जैसे बाइबल बताती है। विश्वास में जीसस को पकड़ लीजिए और कहिए प्रभु से, जीसस मैं अपनी चीजों को इस तरह से कर देती हूं। ये गई मेरी प्रॉब्लम्स, जैसे लाल समुद्र के दीवार, जो पानी था वो दीवार की तरह बन गया था। करिए अपने हाथों को इस वक्त इस तरह से, कहीं विश्वास में मैं अपने इन सारी चीजों को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलती हूं कि जैसे लाल समुद्र के पानी का जो दीवार बन गया था, मैं अपनी चीजों को, मैं अपने प्रॉब्लम्स, इश्यूज को बोलती हूं
वो दीवार बन जाए यीशु के नाम से। वो मुझे छू नहीं सकती। बी स्टिल। उन चीजों को कह दीजिए कि यीशु के नाम से मेरे रास्ते से हट जाओ, स्थिर हो जाओ, और यीशु मसीह से अनुग्रह मांगिए कि जीसस मैं करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, मैं उन चीजों पर नहीं फोकस करूंगी। तो ये गई आपकी सारी प्रॉब्लम्स, एक इस तरफ पर, एक इस तरफ पर। आप मुझे देख पा रहे हैं? और आप इस वचन को पकड़ के कि मैं यीशु के बच्चों के लिए करूंगा, यीशु मेरे लिए करेंगे। मैं जीसस के विश्वास पर और यीशु के बच्चों के लिए प्रेम पूर्वक काम करता रहूंगा। आई विल डू फॉर गॉड, गॉड विल डू फॉर मी। मैं यीशु के लिए करूंगा, जीसस मेरे लिए करेंगे। मैं यीशु के लिए करूंगी, जीसस मेरे लिए करेंगे। ये बोलते बोलते, जीसस का हाथ पकड़ते पकड़ते आप न्यू ईयर के पहले अपने हालातों से निकल आएंगे। इजराइलियों के मानन जिस तरह से उन्होंने लाल समुद्र को पार कर लिया, आप पार कर जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं जीसस के नाम से आप पर डिक्लेयर करती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस इज योर क्रिसमस ब्लेसिंग। आप किसी के लिए क्रिसमस ब्लेसिंग बन जाइए। मैं देख रही हूँ, इट मे साउंड वियर्ड टू यू, आपको फनी लग सकता है, बट दिस इज अ ब्लेसिंग। आई एम सीइंग यू। बहुतों के लिए आप वो क्रिसमस गिफ्ट है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरह से हम क्रिसमस पर अपने गिफ्ट्स को पैक करते हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, मैं देख रही हूं आत्मा में कि आप हैं वो क्रिसमस प्रेजेंट, वो क्रिसमस गिफ्ट जिनको जीसस जगह जगह डिस्पैच करना चाहते हैं। आप किसी फैमिली के लिए क्रिसमस गिफ्ट की तरह जाएंगे। आपको उनको बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपको उन्हें पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं, हाँ, लेकिन अगर वो अगर ज़रूरतमंद है तो पैसों से ज़रूर हेल्प करें। अगर वो जेन्युइनली मदद चाह रहे हैं, अगर वो जेन्युइन इस तरह से फाइनेंशियली वास्तव में उनको प्रॉब्लम है, तो पैसों से आप मदद कर सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, आप इम्पोर्टेंस दीजिए उनको। हाथ पकड़कर pray for someone this Christmas. Pray for someone. Listen to someone. किसी की सुनिए। देखिए आगे जो मैं आयत पे थी, यही लिखा है कि कायरों को ढाढ़स दो, किसी के आप इस तरह से आप इनकरेजमेंट की तरह आप हौसला अफजाई करें किसी को। तो हो सकता है कोई अपने रिपोर्ट को लेकर बहुत परेशान है इस क्रिसमस। आप अपनी बातों से हीलिंग ला सकते हैं उनके जीवन में। बिकम दैट क्रिसमस गिफ्ट टू देम। हो सकता है किसी के मेडिकल रिपोर्ट्स खराब आए हो या वो चिंतित हो, आप दुआ कर सकते हैं। आपकी दुआ जीसस को जाएगी, जीसस की हीलिंग उन तक पहुंचेगी, वो उनका क्रिसमस गिफ्ट होगा। आपको जो गिफ्ट मिलेगा उसके एवज में आप सोच नहीं सकते। Become somebody's Christmas gift today. This Christmas season, I want to tell you, आप किसी के क्रिसमस गिफ्ट बनने के लिए आप तैयार हो जाइए। जीसस आपको दिखा देंगे, आपकी आंखें खोल देंगे खुदावंद यीशु मसीह कि आपको कहां पर जाने की जरूरत है या किसके लिए आप काम आ सकते हैं। और निर्बलों को संभालो। वो शारीरिक रूप से निर्बल हो सकते हैं, वो बुजुर्ग हो सकते हैं। बुजुर्ग, जैसा कि हमने कहा, उनको वक्त की बहुत ज़रूरत है। उनको कोई ऐसे चाहिए जो उनकी बैठकर सुने। निर्बल, आत्मिक, शारीरिक, पैसों से निर्बल, मानसिक रूप से आप उनको वचन से काउंसलिंग करिए। जस्ट इफ यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट प्रे फॉर देम, या सिर्फ उनकी सुनिए। और लास्ट में लिखा है, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:14, आज की आखिरी आयत। सब की ओर सहनशीलता दिखाओ, पेशेंस, सब्र दिखाइए। सब की ओर। समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी। लोगों को बहुत बोलने का, उनको बोलने की ज़रूरत है, कोई सुनता नहीं है आज किसी की। बट क्या पता, आप जब किसी को एक लिसनिंग ईयर देंगे, आप सिर्फ सुनिए,
वो इतना खुश हो जाएगा कि मेरी सुनी किसी ने। कोई नहीं सुनता किसी की, आप सुनिए और सहनशीलता से सुनिए, पेशेंस दिखाइए। ये भी मिनिस्ट्री है। पेशेंस दिखाइए, अपने घर में पेशेंस दिखाइए, अपने बच्चों के साथ पेशेंस दिखाइए। हो सकता है आप बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं और आपको गुस्सा आता होगा कि आपके घर वाले आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। क्या बताती है बाइबल? सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। आप ऐसा करेंगे, वो उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट होगा कि आप उन पर फटेंगे नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो this is what the true essence of Christmas is. और आप ऐसा सिर्फ क्रिसमस के लिए नहीं करेंगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके बादलों में आने तक ऐसा करते रहें और फिर हम उस स्वर्ग के राज के भागीदार होंगे। सो आइए हम आराधना करें। हम इस क्रिसमस सीजन के लिए थैंकफुलनेस में, शुक्रगुजारी में एक छोटा सा वर्शिप करेंगे। जीसस के नाम को ऊंचा उठाएंगे। देखिए, शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस पूरे साल के लिए भी हमें शुक्रगुजार होना है। और जो आने वाला साल है वो भी खुशनुमा होगा जब हम शुक्रगुजारी के साथ एंटर करेंगे। सो अपनी चीज़ों को, और फिर इसके बाद हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। इसके बाद हम प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेंगे। जस्ट अ मिनट, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे कमेंट्स में, आप वर्ड्स देख सकते हैं। गाना इजी है, आप सब जानते होंगे। तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। और दिल से गाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को याद रखिएगा उस लाल समुद्र के दीवार की तरह। एक अपने राइट को, एक अपने लेफ्ट को कर दीजिए और आइए वर्शिप में आगे बढ़ते जाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तू मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तू मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। गाएंगे साथ में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कम क्लोजर। आगे लिखा है और ये हम सब गाएंगे साथ में। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। वी हैव टू प्रेज जीसस। यीशु मसीह को हमें धन्यवाद करना ही है उनके सारे कामों के लिए। सो लेट अस सिंग, कम ऑन, शुरू से। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु ने मेरे लिए, यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हम कैसे थे और हमें जीसस ने क्या कर दिया। हम किस तरह से, किन हालातों से जूझ रहे थे और यीशु मसीह ने हमारी बिगड़ी हुई चीज़ों को कैसे संवारा। आइए गाते हैं। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली,
तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, फिर से गाएं। जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। हमारी सूरत बिगड़ी थी, हमारे दिल यीशु मसीह के आने के पहले खाली थे। आज अगर आप खाली फील कर रहे हैं, अगर आप एम्प्टी फील कर रहे हैं, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, तो इस गीत को दिल से गाएं। यीशु को जय जयकार गाते हुए यीशु मसीह अपने प्रेम से आपके दिल को भर देंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, लेकिन अब मैं यीशु के स्वरूप में बना हूं। मेरी सूरत बिगड़ी थी। We won't sing the last one. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। Yes, Lord. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, यीशु के लहू से। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार। फिर से जय जयकार, जय जयकार। यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यस यस यस, हालेलुया। यस जीसस, आपने हमारी सारी इश्यूज में ऐसी आपने तब्दीली आप लाए खुदावंद यीशु मसीह। आपने हमारे लिए जीसस क्या कुछ ना किया, क्या कुछ नहीं किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं चाहूँगी आप शुक्रगुजारी में रहें, आप थैंक्स गिविंग में रहिए, आप इस थैंक्स गिविंग मोड में ही रहिए, ये सोचते हुए कि आपकी दशा क्या थी। ज़रूर कुछ तो चीज़ें आपको जीसस के पवित्र आत्मा के ज़रिए याद आएगी। आप किस दुर्दशा में थे साल की शुरुआत में, और यीशु मसीह ने आपके हालातों में अगर ज़रा सा भी कुछ चेंज किया है, सो आपको थैंक्स गिविंग की ज़रूरत, देने की ज़रूरत है। आपको यीशु मसीह को धन्यवाद कहने की ज़रूरत है। आपको उनके नाम की जय जयकार करने की ज़रूरत है। आइए हम इस वक्त आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। आप थैंक यू कहते रहिए जीसस को, आप शुक्रगुजारी में रहिए, आप शुक्रगुजारी में रहिए। इफ देयर इज एनीथिंग गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ। इस वक्त हम ब्रदर साजिद के लिए दुआ करेंगे, हम भाई साजिद के लिए दुआ करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, इनकी गलतियों को सुधारने वाले आप हैं, और एक ऐसा मिरेकल जो शायद इस उम्र में पॉसिबल ना हो, उस जगह पर ना पॉसिबल हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आप कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ यू। मैं भाई साजिद के इस मैटर में जीसस, जो ये जॉब चाह रहे हैं, और जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जॉब की ज़रूरत है, यीशु मसीह मैं मांगती हूँ आपका हाथ उस मैटर में आ जाए। जीसस, मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, एज अ क्रिसमस गिफ्ट, एज अ क्रिसमस गिफ्ट, एज अ क्रिसमस गिफ्ट खुदावंद यीशु मसीह मैं मांगती हूँ कि भाई साजिद के लिए और जितने भी आपके बच्चों को जॉब्स की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उन्हें ब्लेस करिए,
आप प्लीज जॉब्स को रिलीज करिए खुदावंद यीशु मसीह। आई बेग ऑफ यू लॉर्ड, ब्लेस योर चिल्ड्रन जीसस। रिलीज करिए जॉब्स को। इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी जीसस क्वालिफिकेशन से बढ़कर इनको जॉब्स दीजिए, उम्मीद से बढ़कर सैलरी पैकेज हो, बेस्ट चीज करिए लॉर्ड। मैं इस वक्त मैं कांति भाई जी के प्रेयर रिक्वेस्ट को मैंने जस्ट देखा है। खुदावंद यीशु मसीह इनके हेल्थ के लिए मैं मांगती हूं कि आप इनको ब्रेक थ्रू दीजिए, इनकी सेहत सुधर जाए खुदावंद यीशु मसीह, ताकि ये भी कह सके कि मैं क्या था और जीसस ने मुझे क्या कर दिया। तो जय जयकार यीशु मसीह की हो इसमें। और मैं आपको बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और कांति भाई जी आपको भी, कि आप अगर अपनी सेहत में हीलिंग चाह रहे हैं तो दूसरे जो आप जानते हैं जो बीमार है, उनके लिए दुआ करना शुरू करिए। स्टार्ट प्रेइंग फॉर द सिक। आप अगर किसी को नहीं जानते हैं जिनको दुआ की जरूरत है, जिनकी तबीयत खराब है, तो आप यीशु मसीह से कहिए, आप दिल से कहिए, खुदा मेरी नजरों को खोलिए, मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए खुदावंद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी मुझे दिखाइए कौन है वो बीमार, कौन है वो लोग जिनके लिए मैं दुआ कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, आप अपने हीलिंग को कब रिसीव करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कंसिडर योर सेल्फ हील्ड। जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस वक्त देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहता है, आप समझ लीजिए कि आप चंगे हो चुके हैं। गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ कि आप अपनी क्षमता से बढ़कर मत करिए, लेकिन जितना आप कर सकते हैं आप लोगों के लिए दुआ करना शुरू करिए, बिना खुद को थकाए। मैं नहीं कहती हूं कि आप एग्जर्ट करिए। अगर आप घर पे हैं, अगर आप बेड रिडन हैं, आप अपने बेड पर बैठे बैठे, अपने पलंग पर सोते सोते, लेटे लेटे लोगों के लिए दुआ करना शुरू करिए। मैं देख रही हूं जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहली चीज तो आपके दिल को भर देगा जीसस खुशी से। आप जॉय से भर जाएंगे। आप जितना कर सकते हैं आप शुरू करिए। स्टार्ट प्रेइंग फॉर पीपल। आपको जो चाहिए आप एग्जैक्टली वही सेम कंडीशन से जो लोग जूझ रहे हैं, मैं आपको यीशु की हिदायत से बोल रही हूं। एंड दिस इज द, मैं नहीं कहूंगी फॉर्मूला, लेकिन यीशु के राज्य में किंगडम रूल्स हैं ये। किंगडम स्ट्रैटेजीज नहीं, लेकिन बट खुदा के राज्य में ऐसे ही चलता है। आपको जिस चीज की जरूरत है, मैं आपसे बताना चाह रही हूं, आप चंगाई मांग रहे हैं, आप दूसरों की चंगाई की जरूरत जिसको भी है आप दुआ करना शुरू करिए। आप मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको अगर डिप्रेशन होता है, मैं जीसस के नाम से आपको चंगा घोषित करती हूं। और यीशु मसीह आपको कुव्वत देंगे, यीशु मसीह आपको कुव्वत देंगे कि आप उन लोगों के लिए सामर्थी रूप से प्रार्थना करेंगे जो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और उनके लिए प्रार्थना करते करते आप कब अपने इस लाल समुद्र को पार करके निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम टेलिंग दिस टू यू अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको एग्जैक्टली आपको फाइनेंसेस की जरूरत है, आप लोगों के आर्थिक सिचुएशंस के लिए दुआ करना शुरू करिए। आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आप उन लोगों के लिए दुआ करना शुरू करिए। हो सकता है वो आपसे ज्यादा हेल्दी है, हो सकता है उनको सिर्फ पैर में दर्द है, आप चल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रॉब्लम के मुकाबले बहुत छोटी है, लेकिन आप दिल से करिए। उस छोटे प्रॉब्लम के लिए आप बड़े दिल से प्रार्थना करिए। आई एम टेलिंग यू, यीशु मसीह आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, आपको सामर्थ देंगे, आप ट्रबल्ड नहीं रहेंगे। आप देखेंगे एक स्पेशल प्रोटेक्शन आपकी लाइफ पर आएगी। अब आपको अपने जीवन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप ये काम कैसे करेंगे, और आप अपने हेल्थ को लेके परेशान हैं और आप बस चाह रहे हैं कि बस मेरा ये क्रिसमस का जो टाइम है, आप चाह रहे हैं कि आप बस इसको आप एक हेल्दी वे में और फिट होकर
और क्रिसमस के वक्त कोई तकलीफ ना हो, आप निश्चिंत हो जाइए। आप आज से किसी के लिए दुआ करना शुरू करिए। आपका क्रिसमस का टाइम कि आपके जीवन को यीशु मसीह ऐसा ब्लेस्ड कर देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर टेंशन। आपको वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप यीशु मसीह के बच्चों के लिए करिए, आपकी सारी चीजों को जीसस संभाल लेंगे। यही है आज जो आपसे जीसस चाहते हैं, यही है आज का वचन, यही है आज आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल। थैंक यू लॉर्ड। आपको मैं फिट घोषित करती हूँ, मैं आपको हील्ड घोषित करती हूँ। और लिव लाइक यू आर हील्ड। वो लाल समुद्र को पार तो कर रहे थे, बट लाल समुद्र का पानी नहीं था। वो कहते हैं कि उन्होंने लाल समुद्र को, लुक एट दिस वंडरफुल थिंग, जीसस कैसे गाइड कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। कहा जाता है कि वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे, बट क्या वो लाल समुद्र था वहां पर? वो तो सूखे पर चल रहे थे। कहने को आपको लग रहा है कि आप अपनी बीमारी से जूझते जूझते आगे जाएंगे, बट अब आप बीमार नहीं है। जिस पल आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप आगे बढ़ेंगे यीशु के विश्वास में और यीशु के लोगों के लिए प्रेम पूर्वक सर्विस करने में। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मोमेंट यू डिसाइड दिस, आप स्टेप करते हैं, पहला कदम आप लेते हैं। कहने को तो लाल समुद्र है, लेकिन अब लाल समुद्र नहीं है, वो दीवारों की तरह खड़ी है। आप क्लियर साफ रास्ते पर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा और आप निकल भी जाएंगे। मैं कैसे आपको बताऊं, जिस तरह से जीसस मुझे इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई प्रे जीसस मैं इनको सही रूप से समझा पाऊं। ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट अलोन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? वो कहने को लाल समुद्र पार कर रहे थे, बट वो लाल समुद्र का पानी तो था ही नहीं। वो काहे का लाल समुद्र? लाल समुद्र तो हट गया था। इट वॉज नॉट देयर। पानी तो हट गया था, वो तो सूखे पर चले थे। आपको लग रहा होगा आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको कैसे आप आगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स फिर होंगी नहीं। आपका बोझ ले लिया जीसस ने। कहिए मेरा बोझ मैंने यीशु मसीह को दे दिया। कहिए मैंने अपना सारा बोझ यीशु मसीह को दे दिया और मैं जीसस से अपने विश्राम को रिसीव करता हूँ। कहिए, हो सकता है सारे प्रेयर रिक्वेस्ट लेने की जरूरत ना पड़े। आपकी सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह ऐसे ही आज निकाल देंगे आपके जीवन से। कहिए मैंने अपना सारा बोझ, क्या बोझ है आपको, दे दीजिए। मैं देख रही हूँ उस जैसे हम वो बच्चों के वो कार्टून्स में देखते हैं, सांता क्लॉज का जो बड़ा सा एक बोझ होता है, उस टाइप का अगर आप बोझ लिए घूम रहे हैं तो उस बोझ को, उस बैग को जीसस को दे दीजिए। कहिए मैं अपना बीमारी का बोझ हो या मेंटल इलनेस का बोझ हो, आत्मिक बोझ हो, बच्चों का जो टेंशन है, बोझ लिए आप घूम रहे हैं, ओ जस्ट गिव इट टू जीसस। आप विश्वास से अपने कंधों से निकालिए उस बोझ को। आप बोलिए मैं अपना सारा बोझ यीशु मसीह को दे देती हूँ। और कहिए मैं यीशु मसीह से विश्राम को रिसीव करता हूँ, रेस्ट को रिसीव करती हूँ, आराम को रिसीव करता हूँ। कहिए प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आप के विश्वास में आगे बढ़ पाऊं। मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके हाथ को पकड़ूं और प्रेम पूर्वक, लव के साथ आपके लोगों के लिए वो करूं जो आप चाहते हैं। और ऐसा करने में, बोलिए, ऐसा करने में यीशु मसीह मुझे अपनी सारी तकलीफों से निकाल चुके हैं, निकाल दिया है उन्होंने। बोलिए, ये अंगीकार करिए। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस माइंडसेट से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे हम। इस माइंडसेट से न्यू ईयर में एक न्यू लाइफ के साथ प्रवेश करेंगे हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगी,
वो कहने को तो लाल समुद्र पर चल रहे थे, पर वो लाल समुद्र के पानी पर नहीं चल रहे थे। वो खुदा ने उनके लिए, यहोवा पिता परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता क्लियर कर दिया था। आप जब ठान लेंगे और अनुग्रह के साथ, यीशु के अनुग्रह के साथ, अपनी सामर्थ में नहीं, जीसस के स्ट्रेंथ से लोगों के लिए आप करना शुरू करेंगे, प्रेम पूर्वक जीसस पर विश्वास रखते हुए आप वॉकआउट कर जाएंगे अपने इस परिस्थितियों से। वो तो आप सूखे जमीन पर चलेंगे, वो होंगी ही नहीं, ना आगे होंगी ना पीछे होंगी। स्टिल यीशु मसीह के एंजल्स उनको बस हटा देंगे। आपके रास्ते खुल रहे हैं यीशु के नाम से। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और रिसीव करिए, आपके रास्ते खुल रहे हैं। यीशु मसीह, आप बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, बिकॉज आपके दिल से आपने ये करने की ठानी है और अनुग्रह जीसस दे कि आप करेंगे, यीशु मसीह आपके रास्ते को क्लियर कर रहे हैं। वो पानी, वो लाल समुद्र का पानी हट रहा है, आपके सामने क्लियर रोड आ रहा है। वॉक ऑन द रोड ऑफ क्राइस्ट। मैं किसी से कहना चाहती हूँ, ब्रदर केविन, आई प्रे फॉर यू ब्रदर केविन लेडली, कि आपके लिए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। आई वॉन्ट टू टेल यू देयर इज ओनली वन वे। ब्रदर केविन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आई डोंट नो व्हाट इज अ डिस्ट्रैक्शन, मुझे नहीं पता किस चीज के बारे में है ये, बट ब्रदर, choose that one way in Christ. The waters have been removed for you. The road has been made clear for you. Choose that one way in Christ. He is only the way. Jesus Christ is the only way. He is the way, brothers and sisters. आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू टुडे, कीप मूविंग ऑन, कीप मूविंग ऑन। आपको बीमारी, आपको जो भी चीजें खींच रही है पीछे, दे दिया है आपने जीसस को, अब आगे बढ़ते जाइए। जस्ट स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। आप नहीं, यू आर नॉट लिविंग। आपका जीवन जो है रुक गया है, आपका जीवन ठहर गया है, आपका जीवन ठहर गया है। मैं देख रही हूँ स्टैग्नेंट वाटर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको निकलना है, आप मूव ऑन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज आपको यीशु मसीह ने सीक्रेट दे दिया है, आप कैसे मूव ऑन करेंगे। मैं बार बार सुन रही हूँ, आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपसे कह रही हूँ, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। यीशु मसीह आप में से एक एक को कह रहे हैं, मूव ऑन, मत रुको। तुम रुक गए हो, क्यों रुक गए हो? यीशु का हाथ पकड़ो, इस वचन को पकड़ो। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, आप यीशु का हाथ पकड़िए, आप इस वचन को पकड़िए जो आज के दिन प्रभु ने हमें दिया, और दूसरों के लिए करने के लिए मूव ऑन। आप पता है, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या लग रहा है, वो प्रॉब्लम्स पीछे रह जाएंगी, आप निकल जाएंगे। जस्ट मूव ऑन। इस बात को याद रखेंगे आप और मैं, जिंदगी भर इस बात को याद रखें। दाऊद कहता है भजन 16 में कि मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा। अपना फोकस जीसस पर डालिए, और जब फोकस जीसस पर डालेंगे तो यीशु मसीह डायरेक्ट करेंगे कि मेरे बच्चों के लिए करो, मेरे कलाम में रहो, धार्मिकता में रहो, और मेरे छोटे से छोटे के लिए करो। दाऊद कहता है मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा, और क्योंकि वो मेरे दाहिने ओर को है, मेरे दाहिने हाथ को है, मैं डगमगाऊंगा नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं। आपको आज मैं गारंटी देना चाह रही हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे पता है टाइम इज अप। मैं आपसे आत्मा की, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलती जा रही हूँ। जब तक मुझे जीसस बोलेंगे मैं बोलती जाऊंगी यीशु के नाम से। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीसस आपको गारंटी दे रहे हैं, आप में से एक एक को यीशु मसीह गारंटी दे रहे हैं। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाया, यीशु मसीह पर विश्वास, वचन के मुताबिक जीवन, वचन के मुताबिक आपने जीवन अगर जिया, और आप अगर अपनी चीजों से फोकस हटाकर खुदा के बच्चों के लिए करना आपने शुरू किया, अगर जो भी सर्विस आपसे जीसस मांगते हैं, यीशु मसीह आपको गारंटी देना चाह रहे हैं, आपके कपड़ों से लेकर आपके खाने पीने तक
आपकी फैमिली की एक एक ज़रूरत को, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को, किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की ज़रूरत है इस वक्त, इंटरनेट के बिल्स की ज़रूरत है इस वक्त पे करने की, आपके बिल्स बहुत आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू, जीसस इज सेइंग ही विल टेक केयर ऑफ इट ऑल। आप आर्थिक रूप से किसी के लिए हेल्प नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द ओनली वे। वो एक तरीका है, बहुत से हजारों और तरीके हैं, लाखों और तरीके हैं, आप लोगों के बहुत तरीकों से काम आ सकते हैं। जस्ट मूव ऑन। मैं गारंटी, मैं बोलना चाह रही हूँ यीशु के नाम से, there is a guarantee Jesus Christ is giving, that you do for my people, I will do for you, I will do for you, I will do for you in the name of Jesus Christ. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. अपने कैपेसिटी में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जितना कर सकते हैं आप करिए। और यीशु मसीह की अगुवाई में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जितने बीमार हैं, जिस भी तरीके से आपको बीमारी है, जहाँ भी बीमारी है, पेट की दिक्कत, आँखों की आपको अगर चंगाई की ज़रूरत है, मानसिक रोग अगर है, तो मैं आप सबों को, आप में से एक एक को मैं चंगा घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई डिक्लेयर ईच वन ऑफ अस हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप ये निर्णय लेते हैं कि आप यीशु के लोगों के लिए करेंगे वचन के मुताबिक, पवित्र आत्मा में, जब आप यीशु के लिए और जीसस के लोगों के लिए करेंगे, ही मेक्स यू होल। उसी क्षण आप होल हो जाते हैं, आप पूरे हो जाते हैं, आप सोजों में आ जाते हैं। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, मैं चंगा डिक्लेयर करती हूँ, मैं घोषित करती हूँ कि आप होल हो गए हैं। जीसस कह रहे हैं आपसे, द मोमेंट यू टेक दिस डिसीजन, उस वक्त से जब आप ये निर्णय लेते हैं, अपने मुंह से बोलना शुरू करिए, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। और यीशु के नाम से मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ लाइक यू आर हील्ड। जो इंसान चंगाई पा जाता है, नंबर 1, वो फिर अपनी तकलीफों के लिए प्रार्थना नहीं करता। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज इन बातों पर। जो चंगा हो जाता है वो अपने लिए दुआ नहीं करता है। आज से आप अपने लिए दुआ कम से कम करेंगे, जितना करते थे एटलीस्ट 50% कम कर दीजिए। जो चंगा हो जाता है वो अपने लिए दुआ फिर नहीं करता। आप जब चंगे हो गए तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ के लिए दुआ करने के लिए। कभी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो कभी फिर उस पर दुआ की, और आप अपने लिए अब दुआ कम कर देंगे। कम से कम कर दीजिए। बहुत दिन निकल जाए, आपने खुद के लिए दुआ नहीं की, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, जो चंगा हो जाता है, जिसकी दुआएं सुन ली जाती है, वो थैंक यू जीसस करता है, वो शुक्रगुजारी में आ जाता है कि धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए कर दिया, आपने मेरे दिल की मुराद को पूरी कर दी, आपने मुझे चंगा कर दिया, आपने मेरे आर्थिक और व्हाटएवर फाइनेंस के नीड्स है पूरे कर दिए, आपने मेरे लोन चुका दिए। सो स्टार्ट लिविंग लाइक योर प्रेयर्स आर आंसर्ड, लिव लाइक यू आर हील्ड। ऐसा जिए आज से कि आप ठीक हो गए हैं, चीज़ें ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ करने का निर्णय कर लिया और आप करेंगे जो जीसस आपसे चाहते हैं। उनके छोटे से छोटे के लिए आप करेंगे, विश्वास में रहेंगे जीसस के साथ, पाप से दूर रहेंगे, बाइबल पर चलेंगे, तो आपकी चंगाई मुबारक हो आपको। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस लाइक दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जीसस की अगुवाई है एंड दिस इज योर क्रिसमस गिफ्ट। आप खुद एक क्रिसमस गिफ्ट होकर बहुतों के पास जाएंगे। और मैं अंतिम प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चंगा घोषित कर दिया। आपने हमें वो चीज़ें बताई, वो दिखाई, रास्ता दिखाया, जिस तरह से हम अपने इस लाल समुद्र से निकल जाएंगे। आपने जो जिम्मेदारी दी है खुदावंद यीशु मसीह, आपके लोगों को रीच आउट करने के लिए, आपके लोगों के लिए करने के लिए,
मैं अनुग्रह मांगती हूँ एक एक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, एक एक भाई बहन के लिए, कि आप उनको उस रास्ते पर ले जाएं, उस मार्ग पर ले जाएं जहां सूखी जमीन पर सुरक्षित वो चलते जाए, आपका हाथ पकड़ के आपके लोगों के लिए करते जाए। उनकी दिक्कतें खुदावंद यीशु मसीह आपने ऑलरेडी हटा दी है, वो इनके पास इनको छू भी नहीं सकती है। आपने ऑलरेडी रास्ते क्लियर कर दिए। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद यीशु मसीह आपका। We will wish them. धन्यवाद देती हूं मैं जीसस, और ग्रेस मांगती हूं मैं, ग्रेस मांगती हूं मैं, ग्रेस मांगती हूं कि आपके सिखाए गए इन चीजों पर हम अमल करने पाए। मैं ग्रेस मांगती हूं जीसस, और एक स्पेशल अनॉइंटिंग बोलती हूं सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के ऊपर, कि ये खुद एक क्रिसमस का तोहफा, एक क्रिसमस के उपहार की तरह आप इनको पहुंचाएंगे उन लोगों के जीवनों में। हो सकता है वो मसीही ना भी हो, डजंट मैटर, हो सकता है वो जाने भी ना जीसस को, लेकिन उनको जो चाहिए, क्योंकि वो भी आपके संतान है। खुदावंद यीशु मसीह, आप अपने बच्चों को इस तरह से आप भेजेंगे उन सभी लोगों के जीवन में। मैं यीशु के नाम से आप पर एक ऐसी अनॉइंटिंग, एक अभिषेक बोलती हूँ, रिसीव करिए इस अभिषेक को, सिर्फ क्रिसमस के लिए नहीं, लेकिन ता क़यामत, जीवन भर के लिए आप करेंगे, आप करेंगे, आप यीशु के लोगों के लिए करेंगे, और यीशु मसीह आपके लिए करेगा। आपकी हर जरूरत पूरी हो, मैं यीशु के नाम से मांगती हूं। इस क्रिसमस सीजन पर आपके लिए जीसस आपको वो सारी चीजों से मामूर कर दे, पूरा कर दे, फुल कर दे। अंदर आपके जॉय आ जाए यीशु के नाम से, अंदर आपको खुशहाली आ जाए। मैं गुड्डे भैया के लिए दुआ करती हूँ, इनके फैमिली के लिए खुदावंद यीशु मसीह, इनकी सेहत के लिए, गुड्डे भैया एंड हिज एंटायर फैमिली, जीसस टच देम, फिल देम। मैं खुशहाली बोलती हूँ इनके जीवन में, मैं गुड न्यूज़ बोलती हूँ इनके लाइव्स में, इनकी वाइफ के लिए, इनके बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। मैं गुड्डे भैया के हेल्थ के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, चंगाई बख्शे, चंगाई बख्शे खुदावंद यीशु मसीह, आपका पावर आ जाए। इनको आपने जितनी भी चीज़ें ऑलरेडी दी है, हम धन्यवाद के साथ आपको थैंक यू कहते हैं जीसस, कि आप और भी देंगे। मैं एक एक अपने भाई बहन के लिए दुआ करती हूँ जीसस, सबको ब्लेस करिए, सबकी सेहत पर यीशु मसीह के लहू को हम लगा देते हैं। आप चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं, मैं जितनी बार बोलूँ कम है। आप अपने आप को आप इस तरह से जिएंगे जिस तरह से आप चंगे हो जाएं। वैसे जब किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा ग्रांट कर देते हैं, जब किसी की प्रार्थना गर्ज को जीसस सुन लेते हैं, वो किस तरह से जीते हैं, आप वैसे जिएंगे शुक्रगुजारी में, और दूसरों के लिए करेंगे। सो माय फैमिली wants to wish your family, लूक 4:18 फेलोशिप आपको विश करना चाहता है एक बहुत ही मुबारक क्रिसमस, और हमारी तरफ से हम ये एक विश है आपके लिए। करीब आ जाओ, कम क्लोज। आप सब भी गा सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो क्रिसमस खत्म हो चुका होगा। सो बड़ा दिन मुबारक आपको। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings to you and your kin. Glad tidings of Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. Glad tidings of Christmas and a Happy New Year. आप भी गाएं। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 1, 2, 3 Merry Christmas and a Happy New Year। अगर हम न्यू ईयर के पहले ना मिले
अगर हम लाइव सेशन नहीं कर पाए बिकॉज़ खुदा जानता है अब नेक्स्ट हम क्या कब करेंगे। अगर खुदा ने चाहा तो न्यू ईयर्स के पहले वी विल हैव आवर नेक्स्ट लाइव सेशन, नहीं तो आप सबको ब्लेस्ड मैरी क्रिसमस और ब्लेस्ड न्यू ईयर 2024 लूक 4:18 फेलोशिप की ओर से, और बहुत ज़्यादा मुबारक हो, ब्लेस्ड हो, सेहत से भरा हो, खुशहाली से भरा हो आपका क्रिसमस, आपका नया साल और आपका हर एक दिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो यीशु मसीह ने हमसे मांगा है कि हम किसी और के लिए क्रिसमस गिफ्ट बन जाएं, हम इस बात को याद रखें। मुझे और मेरी फैमिली को और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे आप, प्लीज़ मेहरबानी से हमारे लिए प्रे ज़रूर करें। और मैं फिर जल्दी हम मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट जब भी खुदा ने चाहा सेशन। सो मैं अब अलविदा दूंगी आपसे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड बी विथ यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस।